सोनी रंगली, यहाँ रब की मेहर बसे, यहाँ नीर बहे मस्तानड़े, यहाँ पावन पवन बहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राजा संसार चंद ने फिर माई सदाकौर के इलाकों पर हमला किया और फसलें जला दी। राजा संसार चंद जी, सत श्री अकाल। ये संदेश लेकर मैं अमीर सिंह को भेज रही हूँ और आपसे 2 वचन चाहती हूँ। एक, आप कभी भी ये ज्यादती नहीं करेंगे, और दूसरा, हरिपुर का जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना जल्द से जल्द अदा करेंगे। आप गए नहीं जान? हाँ जानकी जान, तुम्ही ने कहा था ना कि अगर मैं मैदान जंग में गया तो तुम्हारे दुश्मनों का दम निकल जाएगा। फिर क्या था, मैंने ऐसी तरकीब भिड़ाई कि दीवान लखपत राय ने खुद ही कह दिया कि मैं यहाँ की देखभाल करूं। औरत सिर्फ बेटी नहीं होती, वो मुकम्मल तब होती है जब वो माँ बनती है, और माँ बनने के लिए बीवी बनना पड़ता है। हाँ पुत्र, इसलिए तू जल्दी से पहुंच और रंजीत का नहीं, अपने होने वाले पति का स्वागत कर। हाँ राजा साहब, मेरी तो सलाह है कि शाहजहां को यह बात पता चलनी चाहिए कि हमने उसकी ताकत बढ़ाने की कोशिश की तो रंजीत सिंह सदाकौर की मदद के लिए पहुंच गया। मेरा तो मन चाहता है अगले ही महीने मेहताब के फेरे हो जाए। सच? अरे राजकौर, जल्दी से मुंह मीठा करा भाई। शाहजहां ने हमारी रियासत के रोहतास किले पर कब्जा कर लिया। अगर तुम लोग खिराज देकर यह समझ रहे हो कि शाह अफगानिस्तान का दिल जीत लोगे तो बिल्कुल गलत हो। अगर हिसाब किया जाए तो अफगानिस्तान के खजाने की तरफ तुम हिंदुस्तानियों का इससे कई गुना बकाया है। अव्वल तो रोहतास पर हमारी फतेह की खबर सिखों तक पहुंच गई होगी और वो समझ गए होंगे कि जहां का मालिक कौन है, और अगर नहीं तो आप जाइए और उन्हें उस ज़बान में समझाइए जो सारी दुनिया समझती है, तलवार की ज़बान। हजूर, काबुल से फतेह अली खान अभी अभी यहाँ पहुंचे हैं और आपसे मुलाकात चाहते हैं। उन्हें पेश किया जाए। वजीर साहब, आपने अच्छा किया जो यहाँ चले आए। और कोई चारा भी नहीं था। काबुल में किसी को नहीं मालूम कि मैं यहां आया हूं। आपके भाई तो समझते हैं कि मैं हैरात की तरफ गया हूं। मेरे भाई, वो किसी दुश्मन से कम नहीं। मुझे जैसे ही मालूम हुआ कि वो कुछ ना कुछ खुराफात करके तख्त हथियाने की सोच रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपको फौरन खबरदार कर दूं। पर किसे भेजा जाए यह समझ नहीं आया। आज अफगानिस्तान में कौन ऐसा है जिस पर भरोसा किया जा सके, जब भाई भाई पर यकीन न करता हो? हम अपने इस किले को फौज के हवाले कर फौरन काबुल रवाना हो जाएंगे। और दिल्ली का तख्त? अगर काबुल का रहा तो दिल्ली का मिल ही जाएगा।
फौजदार साहब, सरदार रंजीत सिंह जी ने अपनी फौजों के साथ कुछ ही दूरी पर डेरा डाल दिया है। ठीक है, मैं अभी खुफिया सुरंग के रास्ते से जाकर मिलता हूं उनसे। ठीक है। तुम जाओ। जी खालसा जी। खालसा जी, फौजदार अयूब खान आया है। फौजदार? जी। ठीक है, भेजिए उसे। जी। सत श्री अकाल खालसा जी। सत श्री अकाल। आओ फौजदार जी। फौजदार नहीं जी, नायब फौजदार, वो भी आपका नहीं, शाहजमा का। क्या मतलब? खालसा जी, जब शाहजमा का अचानक हम पर हमला हुआ तो मैंने सोचा कि उसकी इतनी भारी फौज का हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने सफेद झंडा दिखाकर उसकी मुतहती मान ली। अक्लमंदी की तुमने। इस वक्त शाहजमा की फौजें कहाँ कहाँ हैं और शाहजमा किले के किस हिस्से में है? शाहजमा तो पता नहीं खालसा जी किस वजह से अपनी फौजों को लेकर वापस चला गया है, मगर अपने एक फौजदार के साथ कुछ फौजी छोड़ गया है। मुझे पता था कि आप जरूर आओगे और उसके बाद हम उनसे अच्छी तरह से निपट लेंगे। वाहेगुरु की कृपा से कल सुबह रोहतास दोबारा हमारा होगा। जी, रोहतास को जीतने के बाद ये रंजीत सिंह अपने आप को शहंशाह समझने लगा है। कुछ भी कहो प्राजी, पूरे पंजाब में तो बल्ले बल्ले हो ही गई इसकी।
जन नानक बोले चौथी लावे हर पाया प्रभ अबनासी। हर चौथड़ी लाम मन सहज भया हर पाया बलराम जियो। गुरमुख मिले आसु पाए हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो। हर मीठा लाया मेरे पग पाया अंतिम हर लेव लाई। मन चिंत्या फल पाया स्वामी हर नाम अजीब बधाई। हर प्रभु ठाकुर काज रचाया तन हृदय नाम विगासी। जन नानक बोले जाति लाए हर पाया प्रभु अविनाशी। जन नानक बोले जाति लाए हर पाया प्रभु अविनाशी। हर चौधरी नाम। एक सास था, मेहताब आ गई। सितारों से भरा सुकर चकिया रियासत का आसमान जगमग जगमग हो गया। सारी हवेली में चांदनी ही चांदनी आ गई। गुड्डो। जी सरदार जी। मेहताब, ये हमारे दीवान लखपत राय जी की बेटी है। गुड्डो, जाओ बहू को रंजीत के कमरे में छोड़ आओ। जी। भाभी, स्वागत है आपका हमारे राजमहल में। अरे गुड्डू चुप, क्यों तंग करती है हमारी भाभी को? तू बड़ी भाभी की सखी बन रही है आज। आओ भाभी आओ। भाभी, रंजीत वीर जी बड़ी किस्मत वाले हैं कि आप जैसी सुंदर पत्नी मिली है उनको। और आप भी बड़ी भागा वाली हैं कि रंजीत वीर जी जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये आपका कमरा।
के बिना आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। वीर जी, वैसे वहाँ क्या देंगे आप? चलिए वहाँ तो दिल देने से ही काम चल जाएगा। चलो कुड़ियों, वसूली तो हो गई। सिंह साहब, मशक्कत बहुत हो गई, अब घर जाओ, नई नई शादी हुई है। चाचा जी, जब आप मुझे पुत्र कहते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब आप भी मुझे चाचा कहते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन ये रिश्ते घर के अंदर, असल में तो आप हमारे राजा हैं। चाचा जी, मुझे लगता है कि राजगद्दी अहंकार का दूसरा रूप है। वाहेगुरु ने मुझे गद्दी दी तो है सराखों पर, लेकिन मैं कभी भी तख्त पर नहीं बैठूंगा। हमेशा खासा हुकूमत का सिपाही बन के ही रहूंगा। पुत्र, तेरी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तो भगवान खुद आते हैं।
या अपने किसी बंदे को भेजते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि जब इंसान गुरुमुख ना रहकर मनमुख बन जाता है तब इस धरती पर अत्याचार बढ़ता है। और मैं तो हमेशा यही चाहूंगा कि गुरुमुख बना रहूं। पुत्र, तुम्हारी ये उम्र से बड़ी सोच और बातें ऐसा महसूस करवाती हैं कि तू ऊपर वाले का भेजा हुआ खास इंसान है, जो खाली खालसा बंद को ही नहीं सबको इंसानियत का पाठ पढ़ाएगा। आप बड़े लोगों की बड़ी बातें आप ही जाने। मैं तो अनपढ़ हूं, किसी को क्या पाठ पढ़ाऊंगा। बस इतना जानता हूं कि सबको एक ही आंख से देखता हूं। तू जैसा है वैसा ही रहना पुत्र, क्योंकि विधाता ने तुम्हारी कहानी लिख रखी है कि तुझे क्या बनाना है। अरे अब तुझे याद भी है कि नहीं, तुम्हारी शादी हो चुकी है और घर में तेरी घरवाली तेरा इंतजार कर रही है। चाचा जी, घरवाली का तो एक ही धर्म है, पति धर्म, लेकिन मुझे तो दोनों धर्म निभाने हैं। अपनी रियाया और मुल्क के लिए भी मेरा धर्म है। रोहतास पर दोबारा कब्जा होने पर अब शाहजमां आग बबूला बैठा होगा और अगली सर्दियां आने तक मुझे खुद को और अपनी फौज को शाहजमां से लोहा लेने के लिए तैयार करना यहाँ ही दसम पातशाह गुरु गोविंद सिंह ने लिखे थे जुल्मतों में रोशनी के हर्फ तेग से। ये रोशनी का कारवां उसी का जानशीन है, उसी का जानशीन है। ये वो ही सरजमीन है, ये वो ही सरजमीन है, ये वो ही सरजमीन है, ये वो ही सरजमीन है। जो अपनी यान शान से कदम कदम हसीन है, कदम कदम हसीन है। ये वो ही सरजमीन है। हमने वजीर फतेह अली खान से कहा था कि अगर अफगानिस्तान का तख्त हमारी जानों के नीचे रहा तो दिल्ली का कहीं नहीं जाएगा। और अब अफगानिस्तान के तख्त की तरफ उठने वाली हर नजर हमने फोड़ दी है और अब दिल्ली के तख्त के रास्ते में आने वाले हर हाथ और हर गर्दन को काट दिया जाएगा। इस बार हम सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि मुल्क की सरहदों को छूने वाले तीनों सिमत के समंदर पर अपना कब्जा कायम करेंगे। चांची खान। जी हुजूर। इस बार मुल्क जीतने की कमान तुम्हारे हाथों में दी जाती है।
और तुम्हें सिपाह सलार मुकर्रर किया जाता है। तुम पूरे लाहौर लश्कर के साथ कूच की तैयारी करो। जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। शाहजमा अपने फौजों के साथ खैबर पार कर चुका है। इस बार हमें उसे करारी टक्कर देनी होगी। हुकुम सिंह जी। जी खालसा जी। हमारे पास कितनी फौज है? कुल मिलाकर 5000 के करीब घुड़सवार हैं। और ये कौन आ रहा है? ये तो रावलपिंडी के मिल्खा सिंह जी लग रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा। वाहिगुरु जी की फतेह। मिल्खा सिंह जी, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? बस खैरियत ही तो नहीं है। बहुत तबाही मचाता हुआ आ रहा है इस बार शाहजमा। कोई भी उसका मुकाबला करने को तैयार नहीं। उसके पास फौज की इतनी तादाद है कि सारी रियासतें खाली हो रही हैं। लोग दूर दराज जंगलों और पहाड़ों में जाके छुप रहे हैं। जो मुसलमान ये सोचकर रुके हुए हैं कि वो उन्हें बख्श देगा, वो उन्हें भी लूट रहा है, कत्ल कर रहा है। लेकिन जिनके किले हैं वो तो अंदर से मुकाबला करते हैं। इस बार उसके पास ऐसी तोपें हैं जो किले की दीवारों में छेद कर सकती हैं। मेरे पास तो 10,000 घुड़सवार हैं। मैं तो मुकाबला करूंगा। इस बार अकेले अकेले का टिक पाना मुश्किल है। अगर सारा पंजाब इकट्ठा होकर लड़ेगा तो शायद उसे रोका जा सकता है। हे सच्चे पातशाह, मेहर करी। और माई, अगर इस बार सारा पंजाब पे एकजुट न हुआ तो बहुत बर्बादी होगी। इसलिए हम सभी ने फैसला किया है कि सभी सिखों को अमृतसर बुलाया जाए और मिलकर हमले के लिए तैयार किया जाए। तुझे लगता है पुत्र कि ऐसा हो पाएगा? माई, कोशिश तो करनी ही चाहिए। इसलिए हमने फैसला कर लिया है कि सभी औरतों को बटाला भेजकर हम सब अमृतसर के लिए रवाना होंगे।
सिंह साहब, अमृतसर जाने के लिए सारे तैयार हैं। क्या सोच रहे हो पुत्र जी? चाचा जी, आज अपनी कौम की आन के लिए सुकचक्कियों की शान इस किले को छोड़कर जा रहा हूं। यह किला जिसे मेरे दादा चरत सिंह जी ने कितने मान से बनवाया, यह किला जिसने सुकचक्कियों के लिए कितनी लड़ाइयां, कितने हमले झेले, यह किला जिसने मेरे बापू महासिंह और न जाने कितने खासों के साहस और दिलेरी का गवाह है। यह किला जिसमें मैं जन्मा, पला, बड़ा। ये सिर्फ दरो दीवार, फसीले हिसार नहीं है। ये सुकचक्कियों की मिट्टी है। आज मैं इस मिट्टी से आशीर्वाद मांगता हूं और प्रण करता हूं कि यहां जीत कर ही लौटूंगा। चलिए दीवान जी, घबराइए मत। आज यहां से जा रहे हैं, कल आकर हासिल करेंगे। कीजिए बाबा जी, आपके बुलाने पे सब इकट्ठा हो सकते हैं। मैं पैगाम तो सबको पहुंचा देता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता सारे आएंगे। सब अपनी अपनी हिफाजत की सोच रहे होंगे। यही तो मैं सोच रहा हूं बाबा जी, कि अलग अलग अपनी अपनी रियासत की हिफाजत करने से अच्छा है कि हम सब मिलकर पूरे पंजाब की हिफाजत की सोचें। हम तो सबको समझाना चाहते हैं बाबा जी कि एक अकेली उंगली होती है और सब उंगलियां मिलकर मुट्ठी बनती है। एके में बहुत ताकत होती है। ठीक है, मैं पैगाम सबको पहुंचा देता हूं। आगे जो सच्चे बादशाह की मर्जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। सतनाम श्री वाहिगुरु जी।
कल के बारे में ही सोच रही हूँ। आजकल हर रियासत का सोचने का अंदाज जुदा है। क्या हम सबको मना पाएंगे? उनके सोचने का अंदाज बदलना ही तो हमारा काम है। वाहिगुरु जी का खालसा। वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा जियो, आज का सरबत खालसा शाहजमा के इरादों को नाकाम करने का फैसला लेने के लिए बुलाया गया है। एक बार फिर अब्दाली का पोता हमें तबाह करने के पक्के इरादे से यहां आ गया है। और शर्म की बात यह है कि इस बार वो दिल्ली के हाकिम के बुलाने पे आया है। बिल्कुल ठीक फरमाया माई सदाकौर जी ने। लेकिन इस बार दिल्ली के हाकिम ने उसे सिखों के लिए नहीं बल्कि मराठों से पिंड छुड़वाने के लिए बुलाया। पिंड छूटे शाह आलम का और बेवजह लोग मारे जाएं पंजाब के। वो कहर बरपाता, फसलों को जलाता और लोगों को मारता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो अक्लमंदी इसी बात में है कि हम अपनी अपनी रियासत छोड़ के जंगलों में जाकर छिप जाएं। जब वो दिल्ली से वापस अफगानिस्तान जा रहा होगा तो हम उसे रास्ते में निपट लेंगे, जैसा कि हमारे बुजुर्ग करते आए हैं। मेरी सोच के मुताबिक अगर इस बार शाहजमा दिल्ली पहुंच गया तो दिल्ली पार के रोहिला पठान, अवध के नवाब और दक्कनी सुल्तान उसका साथ देने के लिए तैयार बैठे हैं। और राजपुताना के राजे तो मराठों से पहले से ही नाराज हैं। अगर वो उसके साथ हो गए तो शाहजमा पूरे मुल्क पर अपनी हुकूमत कायम कर लेगा। ये वो ही सरजमीन है, ये वो ही सरजमीन है, ये वो ही सरजमीन है, ये वो ही सरजमीन है। जो अपनी यान शान से कदम कदम हसीन है,